कैसे हो आप सब। ये 5 जुलाई का दिन था, आज 6 जुलाई है ना। हाँ, आज 6 जुलाई है। तो बात क्या हुई थी कि पापा जी तो घर पे आए नहीं थे। मैंने आपको बताया था ना कि गए हुए हैं। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि तू मुझे 99 स्टोर तक छोड़ दे, मुझे घर की बहुत सारी सामान लेनी है, ज़रूरत का सामान लेना था। तो वो बोलता ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। तो वो वैसे रुक ही गया था। और मुझे ना थोड़ा कार का लालच भी हो रखा था, क्योंकि मुझे पता है कि देखो कार में तो सारा सामान आ जाएगा, लेकिन मैं स्कूटर पे तो दो दो तीन तीन चीज़ें करके मेरे कई चक्कर लग जाते हैं। और आप ही ने कहा था ना कि ना जो शीशा होता है टूटा हुआ घर में कभी नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ शीशे रखे हुए थे, तो मैंने एक शीशा भी ले लिया था और ये 100 रुपये का दिया था भैया ने। और ये आपको मेरा सूट कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये मेरा ना शादी से पहले का सूट है, 3.5 साल पुराना सूट है। तो देख लो मैं कितना संभाल के रखती हूँ ना अपने कपड़ों को, बिल्कुल ख़राब नहीं होने देती हूँ। और ये वाला सूट सनी को काफ़ी ज़्यादा मेरा पसंद था। एक्चुअली ना सनी को मैं साड़ियों में पसंद नहीं थी ज़्यादा। सनी कहते थे तू साड़ियाँ मत पहना कर, और सलवार भी मना करते थे, कहते थे सलवार भी नहीं हो, इवन प्लाजो भी पसंद नहीं करते थे। सनी मेरे को सिर्फ और सिर्फ पजामी और ये कुर्ती होती है इसी में ही मुझे पसंद करते थे। और साथ में मेरे को बालों का हेयर स्टाइल हमेशा कहते थे कि ना बालों को ना पोनी टेल किया कर, जैसे ऊंची से ऊंची बाल बांध के, मतलब इस तरीके से रखा कर। मतलब उनको खुले बाल भी ओपन मेरे इतने खास पसंद नहीं थे। तो जी आप भी सोचोगे कि ना पूरी बाजू के सूट पहनती थी। ये तो मैंने ना सारे, उस टाइम विंटर्स का सीज़न था जब मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी ना 4 फरवरी को हुई थी। तो ना उससे जैसे मतलब टाइम जो था वो सर्दियों का था, तो मैंने पूरी बाजू के ही सूट सिलवा लिए थे। और मैं ना वैसे पूरी बाजू के ही सिलवाती हूँ। और यहाँ पे मैं ना मेरे भाई को ही दिखा रही थी डब्बा सा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना वो कह रहा था कि उसको कहीं बाहर जाना है। तो मैंने कहा इसमें सारा सामान आ सकता है। और मुझे ना रसोई के लिए एक टोकरा भी चाहिए था जिसमें बर्तन जैसे धो के रख दो ताकि वो अच्छे से सूख जाएं। तो जी यहाँ पे मैंने कलर सही लिया ना, मैंने ये वाला ले लिया था। और इवन मैं बात बता रही थी कि ना सनी ना जैसे रात को जैसे मैंने जैसे सूट पहन रखा है, तो ना मैं 8-9 बजे कहती ना जाओ मैं चेंज करके मैं नॉर्मल पजामा सूट वगैरह पहन लेती हूँ, पजामा टी शर्ट। तो सनी मना करते थे, कहते थे अच्छी लग रही है, पहने रखना सूट में अच्छी लग रही है, इस तरीके से मतलब बोला करते थे। और मैंने कल परसों पापा जी के साथ आके पापा जी ने पेंटिंग दिलवाई थी एक विहान के जन्मदिन पर। तो मेरे को ना काफ़ी पसंद आई थी यहाँ पे पेंटिंग्स। तो मेरे को लगा कि मैं एक और लेनी है, क्योंकि वो तो वैसे थी हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल थी, तो एक हॉरिजॉन्टल में भी मेरे को पेंटिंग लेनी थी। और ना यहाँ पे जो मैं पेंटिंग ली है ना, मैंने खुद की पसंद की नहीं ली, मैं ना मेरे भाई को दिखाई जा रही थी कि कौन सी लूँ कौन सी लूँ, तो उसी ने चूज़ करी थी। तो मैं अपनी पसंद भी बताऊँगी। मुझे तो वैसे ये पेंटिंग भी अच्छी लगी थी। और इसके अलावा मेरे को ना जैसे वो वाली पेंटिंग्स नहीं होती जो गांव के तरीके की होती है, जिसमें गांव की लाइफ होती है। एक्चुअली मुझे नेचुरल चीज़ें पसंद है, नेचर लविंग हूँ मैं। तो मुझे ऐसी पेंटिंग चाहिए थी जो थोड़ी आंखों को कामिंग लगे, थोड़ा सा आराम दे। तो ये वाली पेंटिंग भी मुझे अच्छी लगी थी और मैं दिखाती हूँ। पर ये वाली पेंटिंग, ये वाली भी हाँ अच्छी थी, और ये वाली मुझे सबसे अच्छी लगी थी। पर ये वाली पेंटिंग ना उसको पसंद ही नहीं आई, मेरे छोटे भाई को, बोलता बहुत ही पुरानी सी लग रही है उसको। तो फिर मैंने ली नहीं। और ये भी मुझे पसंद थी। तो ये 3-4 पेंटिंग्स मुझे पसंद थी, और अगर मेरा कभी मन हुआ तो इनमें से एक ले लूँगी। और ये वाली पेंटिंग पसंद करी थी मेरे भाई ने, बोलता ये थोड़ी मॉडर्न सी लग रही है। तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तो मेरे को लगा चलो ठीक है मैं ये वाली ले लेती हूँ, उसकी पसंद की ले लेती हूँ। तो मुझे एक पेंटिंग और ली थी, और एक पेंटिंग और अगर दिल हुआ तो मतलब ले लूँगी अगर ज़रूरत महसूस हुई तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा सामान था जो मैं देख रही थी। और आपको मैंने अपने रिश्ते के बारे में बताया था कि मेरा रिश्ता आया था, और मैंने ना उन आंटी जी को मना कर दिया था। मैंने कहा था नहीं मुझे नहीं करनी शादी, मैंने कुछ खास पूछा भी नहीं था। तो कल की ही बात थी, कल की नहीं सॉरी परसों की बात थी, परसों की बात मैं बता रही हूँ आपको। मैं ना परसों से भी शायद 2 दिन फालतू ही हो सकते हैं। वो दिन आपको याद है जिस दिन मैं विहान के लिए कुछ सामान लेने गई थी खाने पीने का, मैंने बताया था कि विहान कुछ खा नहीं रहा था तो मैं दुकान से गई थी। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, 8:30-9 बज रहे थे। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, मैं लॉन्ड्री के लिए बास्केट ले रही थी। इनके पास ना वो बड़ी वाली बास्केट नहीं थी, जैसे इसमें आती है ना जो एक और थोड़ी सी बड़ी। तो मेरे को लगा ये तो बहुत छोटी रह जाएगी, इसमें तो कपड़े आएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास प्लास्टिक की भी है, ये देखिए प्लास्टिक के साइज़ की थी। तो ये वाली थी, और एक और डिज़ाइन इन्होंने मुझे दिखाया था जो मुझे ज़्यादा पसंद आया था, ये वाला डिज़ाइन। तो मैंने ये वाली इनको बोल दी थी लेने को, ये वाली सही लगी। इसका कलर ना ऊपर ढक्कन अलग है, ये वाला नहीं है, और ये 100 रुपये की थी। तो लगभग सामान ना रीज़नेबल रेट का मिल जाता है, और ना घर का सारा सामान भी मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब आप अच्छी से शॉपिंग कर सकते हो। तो जी इसीलिए मैं यहीं पर आ गई थी, क्योंकि ना
नॉर्मल जैसे दुकानों पे तो फिर भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे फ्रीडम होती है कि आप घूम के फिर के देख के अपनी चीज़ पसंद की ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं ना विहान के लिए वैसे कपड़े भी देख रही थी, पर मुझे ना उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पजामियाँ चाहिए, क्योंकि वो पजामी जल्दी गीली कर देता है। तो कोई ऐसा होता होगा ना जैसे कि मतलब 6 सेट 8 सेट, वैसे मैं वो खरीदूँगी। और यहाँ पे बॉटल्स भी थी काफ़ी, मैं देख रही थी, पर बॉटल्स की मुझे कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं घर पे ही रहती हूँ ज़्यादा। और 2 बॉटल्स अभी अभी मामा जी ने मेरी भिजवाई है ना। तो मैं बात बता रही थी कि क्या हुआ था कि मैं उस दिन ना विहान का जैसे वो हुआ नहीं था, क्या कहते हैं, कुछ खाने की चीज़ लेने आ रही थी, तो आंटी जी मेरे को मिल गए वहाँ पे रास्ते में, जैसे हमारी गली के बाहर ही मतलब नज़दीक में ही था उनका, वो चेयर पे बैठे हुए थे। तो आंटी मेरे को ऐसे देख के बोलते, तो इतनी रात को क्यों निकलती है बाहर, कहाँ जा रही है? तो मैं बोलती उन आंटी को, मैं बोलती कि ना कुछ नहीं, विहान के लिए चीज़ लेने जा रही हूँ। तो 1 मिनट तो उन्होंने मेरे से बात करी विहान से रिलेटेड, मेरे को बोलते कि ना विहान को ना दलिया खिला लिया कर। मैंने कहा हाँ जी मैं दलिया खिला दूँगी। उसके बाद ना उन आंटी जी ने ना, मेरे को थोड़ा अजीब सा तो लगा, वो आंटी मेरे को ना थोड़ा सा फॉलो कर रहे थे, मतलब देख रहे थे कि सही में मैं विहान के लिए सामान ही लेने जा रही हूँ या कहीं और जा रही हूँ। मेरे को तो मन ही मन हंसी भी आ रही थी ये चीज़ देख के, क्योंकि एक्चुअली ना वो कहीं ना कहीं मन में सोचते होंगे कि इसकी ना मतलब अब मतलब मेरे को फ्यूचर बहू इमेजिन करते होंगे कि हाँ हमारे घर की बनेगी, और फिर सोच रहे होंगे कि इसका पता तो लगा ले कि कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है। तो मुझे हंसी भी आ रही थी। तो काफ़ी सीधे साधे से थे वो आंटी, शरीफ से थे। तो बातचीत अच्छे से कर रही थी उन्होंने मेरे से, और फिर मेरे को समझा रहे थे कि ना ये चीज़ विहान को खिला दिया कर, वैसे खिला दिया कर, बस इतनी बात थी। तो ये मूवमेंट जो था ना, मेरे को थोड़ी सी हंसी आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे को ना ये चीज़ दिखाई थी, ये ना इसके अंदर क्या था, एक फ़ोटो फ्रेम लगता है, ये इसमें ना छोटी सी फ़ोटो लग जाती है और ये स्टैंड खड़ा हो जाता है। तो ये 100 रुपये का था, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा था ये वाला पीस भी, और मैंने सोचा चलो मैं ले लूँ। लेकिन फिर मैंने ना मन नहीं किया लेने का, क्योंकि मेरे को ये लगा कि अगर ना सनी होते तब तो मैं ना सनी की फ़ोटो लगाती, हमारी पूरी तीनों की फैमिली पिक्चर लगा देती इसमें। पर अब ना मेरा दिल ही नहीं करता, मतलब मैं ना सनी की फ़ोटो, अब मैंने आपको बताया ही है, मैं अपने कमरे में नहीं लगा सकती, मेरे को नहीं मतलब हिम्मत इस चीज़ की, और ना ही मेरे से वो चीज़ मेरे से फेस की जाएगी। तो मेरा तो कभी मतलब मैं बहुत कम देखती हूँ सनी की फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में भी, वैसे तो मेरी आंखों के सामने ही रहते हैं, उनका मतलब चेहरा मेरी आंखों के सामने है, रहता ही है। और यहाँ मैं बर्तनों के सेट पे भी आई थी, और मुझे ना बर्तनों में कुकर खरीदना था, छोटे वाला कुकर तो मुझे चाहिए, उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े कुकर का करना क्या है मुझे छोटे से घर में। तो वो जो छोटा कुकर नहीं होता बिल्कुल, जिसमें बस 2 जनों 3 जनों का खाना बन जाए, दाल बन जाए, तो वो वाला मैं पूछ रही थी। तो वो बता रहे थे कि नहीं कुकर तो नहीं है। और यहाँ पे ना प्लास्टिक के कप थे, मतलब इनका सेट था 12 का, ये 100 रुपये के 12 थे। तो मैंने ना ले लिया एक सेट, क्योंकि ना मुझे विहान बाबू के लिए चाहिए था, क्योंकि ना ये गिलास जो होते हैं ना नॉर्मल, मतलब बच्चे के लिए थोड़े ये छोटे गिलास और हल्का गिलास था प्लास्टिक का, तो मुझे ये सही लगा। मैंने कहा विहान इसमें पानी पी लिया करेगा। और यहाँ पे मैं सामान देखे जा रही थी जो जो मुझे समझ आ रहा था। और ये जो दीदी है ना जो मेरे साथ साथ चल रही है, काफ़ी ना सपोर्टिव थे, वो मेरे को कहे जा रहे थे आप सामान मुझे पकड़ा दो और आप अपना आराम से चीज़ें देखो। तो मैं ये भी देख रही थी, मैं सोच रही क्या चीज़ है, तो उन्होंने मुझे बताया ये ड्राई फ्रूट्स रखने का है। तो मैंने कहा इसकी तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो मैं वैसे ही देख रही थी। और अब आपको पता ही है घर शिफ्टिंग हमारी कहाँ तक चल रही है, हमारी लगभग ये लगा लो कि उस घर की घर शिफ्टिंग तो लगभग पूरी हो चुकी है। और कल यही हुआ, हमारा ना बिजली का रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे तो काफ़ी गर्मी थी, तो हमने फटाफट नए घर में कूलर लगा दिया था और हम ज़मीन पे ही सोए थे गद्दों पे, क्योंकि अभी बेड तो लगे नहीं है। तो मैं बस उस टाइम क्या था कि कल रात को इतनी थकी हुई थी शिफ्टिंग वगैरह के काम से, तो मैंने वो वाला पार्ट लिया ही नहीं जहाँ हम बेड ज़मीन पे सो रहे थे। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे विहान के लिए कुछ खिलौने भी थे, बट विहान के लिए खिलौनों की तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो इतने आप सबने मतलब इतना प्यार दिया है ना विहान को सबने, और उसकी आपकी ब्लेसिंग से ही विहान के लिए इतने सारे खिलौने आ गए हैं। घोड़ा गाड़ी भी आ गई, उसकी साइकिल भी आ गई है, उसका टेंट हाउस भी आ गया है, इसके अलावा उसके छुटपुट खिलौने भी आ गए हैं। तो उसको खिलौनों की तो फ़िलहाल कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे ना मैं ये देख रही थी पायदान, तो मुझे ये वाला काफ़ी पसंद आया था और मैं लेने की सोच भी रही थी कि मैं एक ले लूँ, पर फिर तब भी मेरे को इन दीदी ने बताया कि ये वाला 100 का 1 है और ये 100 के 3 है। तो मेरे को लगा चलो मैं 100 के 3 वाले
वाले ले लेती हूँ, मेरे ना तीनों जगह काम आ जाएगा, एक घर के बाहर भी लग जाएगा, एक बाथरूम के बाहर भी लग जाएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे भी मेरा भाई मुझे बता रहा था, मैं तो ना ये वाला कलर ले रही थी, ये दूसरा एक था पर्पल में, पता नहीं पिंक ले रही थी, तो वो बोलता थोड़े डार्क कलर ले ले ताकि ना जल्दी से गंदा नहीं दिखेगा, तो उसने मेरे को ये राय दी। तो यहाँ पे ना जो कलर्स थे उन्होंने मेरे को ना ये बताया कि ब्लैक का एक ही पीस था, एक ब्राउन का एक पीस था, तो ये ना अलग अलग हो गए, तीनों 100 रुपये के 3 थे और एक ये पर्पल ले लिया। तो मैं मेरे भाई से यहाँ पूछ रही थी, मैंने कहा तीनों अलग अलग कलर एक ही घर में अच्छे तो नहीं लगेंगे, कलर तो सेम होने चाहिए। तो वो बोल रहा नहीं, कौन सा तूने एक ही जगह लगाने, एक बाथरूम के बाहर लगाएगी एक घर के बाहर लगाएगी, तो कलर अलग भी चलते हैं, कुछ नहीं होता, ये वाले ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है ये वाले ले लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं और चीज़ें भी देख रही थी, जो जो मुझे समझ आ रही थी मैं लिए जा रही थी, आप देख लीजिए और आप भी मेरे साथ शॉपिंग कर लीजिए। और आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैंने को क्या चीज़ की और रिक्वायरमेंट है। मुझे तो लग रहा है कि लगभग मैंने सारी शॉपिंग कर ली। और यहाँ पे ये स्टूल टाइप था तो मुझे पसंद आ रहा था, ये आई थिंक याद नहीं आ रहा प्राइस, 150 रुपये का था मेरे ख्याल से, हाँ। तो ना ये वाला मुझे पसंद आया था, लेकिन उस टाइम तो मैंने कह दिया कि हाँ ये भी मैं ख़रीद लेती हूँ, तो मैंने ना ये वाला ले भी लिया था। फिर हुआ क्या, जहाँ मैंने सामान रखा ना, एक बच्चा ना खेलता खेलता इसको उठा के लेके चला गया, और फिर बाद में ना मतलब मैंने पेमेंट कर दी थी, तो ये मेरे से आज लिया ही नहीं गया। फिर मेरे को लगा छोड़ो, और बाद में घर आने के बाद मुझे लगा कि ना नहीं, मेरे को ना ये वाला सेट नहीं बैठेगा क्योंकि स्पेस ज़्यादा घेरेगा, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो वैसे ही सोचा था कि अच्छा लगेगा कमरे में, थोड़ा डेकोरेशन सी हो जाएगी। तो मैं तो अपनी तरफ से देखिए मैंने पूरे एफ़र्ट्स करे हैं इस घर में, अब मुझे दूसरे घर में भी करने हैं एफ़र्ट्स। तो मैंने तो पूरा अच्छे से प्रॉपर फैमिली जैसे रहती है उसी तरीके से पूरा घर बनाया है, सेट किया है। और यहाँ पे चेयर मैं देख रही थी विहान बाबू के लिए कि विहान बाबू इसमें आराम से कंफर्टेबली बैठ जाया करेगा। तो ये शायद से 200 की थी या 150 की थी, कुछ ऐसा ही रेट था, मुझे अब याद नहीं आ रहा अच्छे से, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ली थी ना तो सारा रेट मतलब भूल जाते हैं। बाकी चीज़ें तो मैंने सही सही ली जो जो मुझे समझ आ रही थी। और यहाँ पे मैंने मग भी यहाँ पे रख दिया था, और आप देख लीजिए। और आपको ना कल मैंने पार्टी की वीडियो शेयर करी थी तो आप सब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, आपको खुशी हुई कि हमने मतलब अच्छे से विहान का जन्मदिन बनाया था। और यहाँ पे बस मैंने यही सामान लिया था और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया था। मैं कहा भैया को कि ना पैकिंग कर दो, यहाँ पे सारा सामान लगा दो। तो ना मतलब ठीक है, मतलब शॉपिंग भी बस अब लगभग मेरी पूरी हो ही गई है। अब आप मेरे को दुकानों पे कम ही घूमते हुए देखोगे, क्योंकि जो जो घर का सामान लेना था, क्योंकि मैं ना मतलब ये सारा सामान इसीलिए ले लिया। पहले तो मैंने घर पे पूछा था मेरी मम्मी से, मैंने कहा मम्मी हमारे पास एक्स्ट्रा है तो मैं ले जाऊं, तो था ही नहीं, बर्तनों का टोकरा हमारे घर पे नहीं था और ये डस्टबिन भी हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं था, वरना तो मैं अपने यहीं से ही ले जाती, ये सामान भी क्यों खर्चा करती। और ना मैंने आपको बताया था मेरी मौसी जी ने विहान के नाम के कुछ पैसे दिए थे, तो मैंने उन्हीं पैसों से अलमारी खरीदी थी, अलमारी कह रही थी क्या ली थी, सॉरी मैंने भूल गई, हाँ मंदिर खरीदा था और ये सामान खरीदा है आज सारा। तो इस हिसाब से चलो अच्छा है कि मतलब एक तरीके से ज़रूरत का सामान भी बन गया और विहान को गिफ्ट भी मिल गया, है ना जी, सही कह रही हूँ ना। और ये पूरा टोटल सामान आया था मेरा करीबन 1100 रुपये का, 1100 से 20 रुपये कम थे, 1080 रुपये का आया था। तो यहाँ पे भैया मेरे को बोल रहे थे कि डब्बे चेक किया आपने, मैंने कहा डब्बों का क्या चेक करना है, बोलते नहीं नहीं कोई भी चीज़ यहाँ से लेकर जाओ ना पहले प्रॉपर चेक कर लिया करो कि सही है नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर देखे मतलब एक एक चीज़ मुझे चेक करके दी उन्होंने देख के। और ये सारा सामान अब मैं ले तो आई हूँ, पर कल एक्चुअली हुआ क्या कि रात ज़्यादा हो गई थी और फिर टाइम नहीं मिला था। आज मैं घर जाके मेरे को क्या क्या काम करने हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो एक चीज़ तो है कि मंदिर की मूर्तियाँ तो लेकर आनी है, मूर्ति लेकर आनी है मुझे, और मेरे को ना एक पोस्टर लाना है, एक हीरोइन का पोस्टर लाऊंगी मैं, जो जिसमें मतलब मेरे को चाहिए, मेरे को ना अपने कमरे में लगाऊंगी, और ताकि मेरे नज़रों के सामने वो चीज़ दिखती रहे और मेरे को ना लगे कि हाँ मुझे पतला होना है। क्योंकि आप मेरे को खुद ही देख लीजिए, मेरे हाथ कितने पतले हैं, मेरे पैर भी पतले हैं, लेकिन मेरा पेट अभी तक कम नहीं हुआ है। ये प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट गेन हुआ, आप खुद देखिए। अभी मैं 70 किलो की हूँ, वजन सुनने में तो ज़्यादा है पर मेरी हाइट अच्छी है, उसकी वजह से मैं इतनी मोटी लगती नहीं हूँ। पर ये है कि जब मैं बेबी होने से पहले ना मैं 60 किलो की थी, सिर्फ 60 किलो की। तो मेरा वजन ना सिर्फ ये टेंशन में मतलब कम नहीं हुआ, वरना तो अब तक लड़कियों का ना जैसे 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 बच्चा बड़ा होता है ना सारा वजन प्रेगनेंसी का ना अपने आप ही कम हो जाता है, पर मेरी केयर नहीं हो पाई, एक्चुअली बात ये है। जैसे और मैं खुद एक बात बताऊँ, जब सनी चले गए तो मेरा
खुद पे ध्यान रहा ही नहीं। जैसे होता है ना, खुद की केयर करो, अपना थोड़ा घूमो फिरो, आपके मन में एक इच्छा होती है कि आपको फिर से पहले जैसा होना है, तो वो सारी इच्छाएं ना, मतलब खुद से तो ध्यान बिल्कुल ही हट गया था मेरा। ये जो 1 साल है ना सन्नी के जाने के बाद जो मेरा ये बीता है, मेरी ज़िंदगी का एक तो सबसे ख़राब साल निकला, और दूसरा ना इस टाइम मैंने अपना शरीर को बिल्कुल ख़राब कर लिया। मैं ऐसी जो चीज़ें नहीं खाती थी मैंने वो खाई, मैंने इतना गंदमंद खाया। इसके अलावा ना मैंने एक्सरसाइज की। मैं एक रेगुलर एक्सरसाइज करने वाली लड़की रही हूँ, जो कि ना रेगुलर तौर पे, सिर्फ प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज नहीं की थी, डॉक्टर ने मना किया था, वरना रोज आधा घंटा 40 मिनट में एरोबिक्स करती थी, कार्डियो करती थी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी, मतलब इतनी खुद को फिट रख रखा था। मतलब शादी के बाद भी ना, आप मेरे को देखते हो ना, मेरी फोटोज आप देखोगे, मतलब मैं बिल्कुल फिट थी। बट अब मैं बेबी होने के बाद ना, मेरा ना मतलब एक तो अकेली पे मतलब थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है, थोड़ा बच्चा भी संभालना पड़ता है, ऊपर से मुझे टाइम नहीं मिल रहा, और थोड़ा सा टाइम मिलता भी है तो मैं कई बार टेंशन में चली जाती हूँ। और मेरे अंदर ना एक फूड डिसऑर्डर है, मैं ये बात मानती हूँ, फूड ईटिंग डिसऑर्डर मेरे में शुरू से है, कि अगर मैं टेंशन में आ जाती हूँ ना, बहुत स्ट्रेस में आती हूँ, तो मीठी चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ। मतलब अपने स्ट्रेस को ना हटाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। तो मेरे सामने ना मतलब क्या होता है, जैसे पापा जी अभी ना रिसेंटली रसगुल्ले वगैरह सामान ले आए, केक ले आए, तो ना मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ये चीज़ ना खाऊं और फ्रिज की तरफ मैं ना मुड़ूं, लेकिन ना मेरा ना ऐसा हालत, मेरे हाथ कांपने लग गए थे, मतलब मेरे से इतना भी नहीं रुका जा रहा था। तो मेरे को सोच के देखिए मेरी इस टाइम में क्या सी सिचुएशन हो रखी है मेरी। तो लेकिन मैं है कि मेरे को अब इसके ऊपर काम करना है। अब जैसे शिफ्टिंग हो गई है, मैं राशन भी ले आई थी, थोड़ी सी घर की भी सेटलमेंट हो गई है, तो अब मैं ना जैसे अपना फूड ईटिंग भी हैबिट भी सुधारूंगी, और रोज को ज़्यादा नहीं तो कम, लेकिन 40 मिनट जरूर दूंगी एक्सरसाइज के। सुबह जल्दी तो मैं उठती ही हूँ, और यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी ना, तो मैंने अंकुर को बोला था कि मेरे को यहीं छोड़ दे इस घर में, क्योंकि सामान आ जाएगा, वरना वहाँ से लाने में दिक्कत आती ना। और यहाँ मैं पापा जी को पेंटिंग दिखा रही थी, मैं कहा पापा जी से भी पूछ लूँ उनको पेंटिंग पसंद भी आई है कि नहीं, तो पापा जी को भी ठीक लगी, सही लगी। तो मैं बाकी चीज़ें भी पापा जी को दिखाई थी। मैंने कहा पापा जी कह रहे थे कि डस्टबिन भी लेना है, ये भी ले आई थी, और मैं ये कह रही थी 2 कप ना विहान के लिए दूसरे घर में भी रखवा देती हूँ, कई बार वहाँ पे भी विहान होता है। तो ना वो मेरा भाई मना कर रहा था, बोलता अभी शिफ्टिंग में इधर उधर हो जाएगी चीज़, अभी यहीं पे पड़े रहने दे, फिर एक बार घर शिफ्ट सेट हो जाएगा उसके बाद ले जाइयो। तो ये पायदान थे, पापा जी खुश हो रहे थे, कह रहे थे सारा सामान बढ़िया ले आए। और यहाँ पे कूलर भी चला रखा था, थोड़ी देर कूलर चला हुआ था कमरे में, और ये टेडी बियर का कलर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा कलर था। और यहाँ पे पापा जी भी चले गए थे, पापा जी अपनी स्कूटी पे चले गए थे, मैं कार में बैठ कर अपने घर आ गई थी। मेरा भाई बोलता तेरे को रुकना है तो ये रुक जा, मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा चल मैं भी आती हूँ, विहान को संभाल लूंगी एक बार, तो चलते हैं घर जी। आज ना सो के उठने में काफ़ी देर हो गई थी, आज मुझे 7:15 बजे मैं सो के उठी हूँ। और ना किसी एक ने ना मुझे कमेंट किया था आपका एक दांत नकली है क्या, तो मेरे को हंसी भी बहुत आई। मैं बता दूं मेरा कोई भी दांत नकली नहीं है। मुझे पता है आपने मेरे से क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि मेरा ये वाला एक जो टीथ है थोड़ा येलोइश है। और क्यों है ये ना, मतलब बचपन से ही है, जब ये मतलब मेरे नया दांत आया था ना, तो कई बार ऐसा होता है कि ये येलोइश सा ही था थोड़ा सा, पर ये हो जाएगा ठीक, इसकी आप टेंशन मत लो। जैसे ही मेरा शिफ्टिंग का काम कंप्लीट होगा ना, तो मैं एक टिथ की स्केलिंग करवा लूँगी डेंटिस्ट के पास जाके, आप देख लीजिएगा मतलब कितना फ़र्क पड़ता है बिफोर और आफ्टर में। इसका कोई टेंशन ना लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कईयों के दांत ऐसे होते हैं जिसमें ना वो पानी की वजह से ख़राब होते हैं, मतलब ख़राब पानी की वजह से, तो वो ना ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर डेंटिस्ट बोलते हैं कि वो उनका कलर ठीक नहीं हो सकता, उस पर तो कैपिंग करवानी पड़ती है, मतलब वाइट करवाने के लिए। पर मेरे दांत ऐसे हैं, डॉक्टर मेरे को बोलते हैं कि आपके दांतों की ना आप बस स्केलिंग करवा लीजिए, टीथ क्लीनिंग करवा लीजिए, फिर आप 1.5-2 साल के लिए फ्री हो। मतलब 2 साल बाद फिर से थोड़े सी येलोइश होने लगते हैं, और मेरे को पूरे 4 साल हो गए हैं मेरे को टीथ की मैंने क्लीनिंग नहीं करवाई, मेरा डेंटिस्ट पे चक्कर एक बार भी नहीं लगा। मैं एक बार दांतों के डॉक्टर को दिखाऊंगी ना, तो ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मेरे टीथ, इसमें कोई भी मेरे दांतों में कोई कमी नहीं है। वो एक होता है ना कईयों के दांत ना जल्दी कैविटी प्रोन होते हैं, क्योंकि मैं मीठा, मेरे को डॉक्टर ने कह रखा है मीठा मत खाओ, आपके दांत भी येलोइश नहीं होंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होता है ना हर एक के दांतों में होता है, पर कईयों का वो होता है कि वो ज़्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, मतलब मीठे की वजह से। तो अगर मैं मीठा ना खाऊं तो मेरे दांतों में दिक्कत ना आए। पर कोई नहीं है ठीक, मैं करवा लूँगी डेंटिस्ट से, मेरी डॉक्टर से मेरी बात हो जाएगी, मैं करवा के आऊँगी, अब 1-2 दिन में करवा लूँगी, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। बस अभी सो के उठी थी, सो के तो अभी तो कहाँ, काफ़ी टाइम हो गया है, 7:15 बजे उठी थी, आई थिंक 8 बज गए होंगे। तो यहाँ पे घर पे आ गई थी मैं, इस वाले घर में।
क्यों आई थी, थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा शिफ्टिंग में मैं भी मदद करवा दूँ, काम इधर सामान उस साइड लगवा दूँ, तो ये भी काम करना है। ऊपर से वो जो दूसरा घर है उसको भी प्रॉपर सेट करना है, सेट करके क्योंकि अब खाना, क्योंकि यहाँ तो हमने गैस सिलेंडर लगाया नहीं है, तो मेरे वाले घर में ही बनेगा, तो मैं बनाऊँगी। एक काम करूँगी कि घर पे मम्मी और गैस शिफ्टिंग का काम कर लेंगे, मैं खाना बना के यहीं पर ही ले आऊँगी, है ना, ये काम कर लेंगे, हो सकता है क्योंकि सब कुछ वहाँ पे रखा ही है। तो चलिए एक बार तो मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और फिर आपके सामने शाम को आती हूँ फटाफट, क्योंकि काम बहुत सारे पड़े हैं। वो घर तो हुआ ही नहीं है शुरू, आपको मैं फ़ोटो दिखाऊंगी ना तो आप ऐसे हो जाओगे कैसे होएगा ये घर सेट, बट हो जाएगा, करेंगे हम मिलजुल के करेंगे। तो आप अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे और मुझे बता दीजिएगा कि कोई चीज़ रहेगी हो जो मुझे लेनी हो। आपने बताया था ना कि आपको ये लेना है, आपको डस्टबिन लेना है, मैंने सारी चीज़ें लिस्ट बना के मैं ले आई। आपने बताया था कि ये चीज़ें रहती थी, आपने बताया था कि एक बास्केट भी ले लो मतलब लॉन्ड्री की, उसके लिए तो मैं वो भी खरीद लाई हूँ। तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी मेरे को तो जहाँ तक लगता है सब कुछ आ ही गया है लगभग, बस एक फ्रिज की कमी है ना। तो पापा जी कह तो रहे हैं कि फ्रिज देखते हैं, हमारा मतलब अगर किस्तों पे बन जाएगा तो हम किस्तों पे खरीद लेंगे, छोटा ले लेंगे, पर एक बार तो ज़रूरत पड़ेगी किस्त, क्योंकि ना सामान ख़राब हो जाएगा ऐसे तो अगर चक्कर लगा समझ आया कुछ तो देख लेंगे, नहीं तो चल रहा है जैसे काम चलाते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ना मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि ना कल ना ऐसी बात हो रही थी, मैं कहा जब 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे ना तो हम एक अच्छा सा ना छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे आप सब मिलके हम। तो आप मेरा जल्दी से कर दोगे ना पूरा अगर सब्सक्राइबर्स, तो फिर हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे मिलके, ठीक है ना। तो जल्दी कर लेंगे सेलिब्रेट, वरना 2-3 महीने रुक के कर लेंगे, जितना टाइम लगेगा कभी तो करेंगे। एक मौका मिल जाएगा हमें, एक है ना रीज़न मिल जाएगा थोड़ी सी खुशियाँ मनाने का। तो जी अपना ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।